बड़ी खबर आपको जल्दी से बताते हैं। अमेरिका ने ईरान को फाइनल वार्निंग दे दी है। इस वक्त ये बड़ी खबर, फाइनल वार्निंग जो है अमेरिका की तरफ से ईरान को देखने को मिली है। ईरान पर हमले की तैयारी पूरी है, यूएस कहता हुआ नजर आ रहा है और इंतजार किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के आदेश का। यानी खाड़ी में एक बार फिर से जंग भड़कती हुई नजर आएगी। इस वक्त ये बड़ी खबर है। अमेरिका लगातार ईरान को वार्निंग पर वार्निंग दे रहा है, चेतावनी लगातार दे रहा है और इसके पीछे की वजह है परमाणु हथियार को लेकर कहानी। जी हां, ईरान पर हमले की तैयारी पूरी है, यूएस कहता हुआ नजर आ रहा है, बस ट्रंप के आदेश का इंतजार है। खाड़ी में एक बार फिर से जंग की आहट सुनाई दे रही है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान भी सामने आया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया। वो बयान क्या, वो समझिए। ब्लॉकेड बर्दाश्त से बाहर है, पेजेश्कियान का यह बयान सामने आया है। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कई कोशिशों के बाद भी डील नहीं हो सका। डील करने की तैयारी थी, लेकिन कितनी कोशिशें की जाए वो डील होती हुई नजर नहीं आ रही है। शांति वार्ता को लेकर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। शांति वार्ता को लेकर भी पेजेश्कियान अपना बयान देते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे समझने की बात यह है कि ब्लॉकेड बर्दाश्त नहीं होगा, यह बर्दाश्त से बाहर है। पेजेश्कियान ये साफ तौर से कहते हुए नजर आ रहे हैं। कई कोशिशों के बाद भी कोई डील नहीं हो सकी। ये दो बड़ी खबरें आपको यहां समझना जरूरी है। खाड़ी में जंग की आहट सुनाई दे रही है और जंग की आहट इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि यूएस लगातार इस महायुद्ध की कहानी लिख रहा है, हमले की तैयारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो प्रस्ताव भेजा गया था उसमें उस चीज का जिक्र नहीं है जिसकी उम्मीद में लगाकर बैठा था। कोई नेतृत्व नहीं है ईरान के पास और उसके बाद ये प्रस्ताव भेज रहे हैं जिसको मैं ठुकरा देता हूं। दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति भी कहां चुप बैठने वाले। उन्होंने भी बड़ा बयान दे दिया और कहा कि ब्लॉकेड जो आपने किया मिस्टर प्रेसिडेंट, आपकी जो नौसेना है वो बर्दाश्त से बाहर है, वो ब्लॉकेड आपको हटाना पड़ेगा। और उस ब्लॉकेड को लेकर ये नाराजगी पेजेश्कियान की देखने को मिल रही है और कह रहे हैं कि लाख कोशिशें कर ली, कई बार कोशिशें कर ली, लेकिन जो रवैया है डोनाल्ड ट्रंप का, अड़ियल रवैया, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि डील नहीं हो पा रही है। जिस डील को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही है, शांति वार्ता को लेकर अभी भी सस्पेंस जारी है। ये दो बड़ी खबरें, लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। होर्मुज ब्लॉकेड पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने अपने बयान से दुनिया को चौंका दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हम हैं समुद्री डकैत। मतलब कि ईरान जिस चीज का जिक्र कर रहा था, ईरान लगातार कह रहा था कि सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, समुद्र में जो काम किया जा रहा है वो डकैती का काम है। उस पर कहीं ना कहीं कह लीजिए कि आप डोनाल्ड ट्रंप जो है तंज कस रहे हैं, या कह लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप उसका मस्खरी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि साफ तौर से वो कह रहे हैं कि हम हैं समुद्री डकैत, हम पायरेट्स जैसे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं जहाज कब्जे में और तेल भी कब्जे में, ब्लॉकेड से अरबों का मुनाफा हो रहा है, हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है। और इस बयान के बाद से दुनिया में हलचल मच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर लगाए गए नेवल ब्लॉकेड को लेकर यह बयान जो दिया है उसने दुनिया को चौंका दिया। ट्रंप ने खुद कहा कि हम जहाज पकड़ रहे हैं, तेल ले रहे हैं, तेल कब्जे में ले रहे हैं और ये बहुत मुनाफे वाला काम है, हम तो जैसे पायरेट्स बन गए। यानी समुद्री लुटेरों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अमेरिका खुद मान रहा है कि ईरान के जहाज और कार्गो कब्जे में लेकर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कार्गो शिप्स जो है उन्हें कब्जे में लेकर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ट्रंप का दावा है कि ब्लॉकेड पूरी तरह सफल है और इससे ईरान की जो अर्थव्यवस्था है उस पर चोट पहुंची है, उसको नुकसान हुआ है। ईरान पूरी तरह से लड़खड़ाया हुआ है। अर्थव्यवस्था पर भारी चोट पहुंचने की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन होर्मुज का क्या?
हॉर्मूज पर दिए गए ट्रंप के बयान का क्या, और इस बयान से दुनिया जो हैरान है उसका क्या, वो समझिए। इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जो मिस्टर प्रेसिडेंट ने बयान दिया है उसके मायने मतलब क्या है, क्या कह रहे हैं वो समझिए। मिस्टर ट्रंप कह रहे हैं कि हम हैं समुद्री डकैत, मतलब नाकाबंदी करने के बाद जो मुनाफा मिल रहा है उसे डकैती के तौर पर लिया है। दूसरा, जहाज कब्जे में और तेल भी कब्जे में, यानी आम तो आम, गुठलियों के दाम में। ब्लॉकेट से अरबों का मुनाफा मिल रहा है, यानी पांचों उंगलियां इस वक्त घी में। डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर वाहवाही लूट रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या नाकाबंदी किया, समुद्री डकैत। आपने कहा ठीक है, हम हैं समुद्री डकैत, हमने आपके जहाज कब्जे में लिए, तेल भी कब्जे में है, नाकाबंदी तो लगा ही रखा है, आपका व्यापार हो नहीं रहा है, आपको आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है, आप पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं और लड़खड़ाते हुए खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमारा ब्लॉकेट से अरबों का मुनाफा हो रहा है। लेकिन ईरान की एंट्री हम कैसे भूल सकते हैं। ये दो कहानियां मैं आपके लिए स्पेशली लेकर आया हूं, इसलिए कि आप समझ पाए कि समुद्री लुटेरे वाली जो कहानी थी ये पनपी कहां से। दरअसल ईरान पहले ही अमेरिका को समुद्री लुटेरा बता चुका है। ईरान ने पहले ही कहा था कि ये शांति दूत, अमेरिकी शांति दूत, ये समुद्री लुटेरा है। यूएस पर सवाल दागे, चेतावनी दे चुके कि जवाब दिया जाएगा। अब यूएस ने कहीं ना कहीं, यूएस भी मैं क्यों कहूं, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की बात पर कहीं ना कहीं मुहर लगा दी है। यस, मैं हूं समुद्री लुटेरा, और इसी चीज का जिक्र ईरान पहले कर चुका है। लेकिन इन सब के बीच जो समझना है वो है दो विकल्प। वो दो विकल्प क्या है वो आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से धमका दिया है और कह रहे हैं कि समझौते के लिए दो विकल्प दिए हैं, या तो समझौता करो या तबाही के लिए तैयार रहो। हमेशा के लिए खत्म करने का विकल्प डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ कहा है आपको जल्दी से सुनवा देते हैं। Do we want to go and just blast the hell out of him and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options. One group wants to make a certain deal, the other group wants to make a certain deal, including the hardliners. The hardliners want. I mean, do we want to go and just blast the hell out of him and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options. One group wants to make a certain deal, the other group wants to make a certain deal, including the hardliners. The hardliners want to make a deal too. सुना आपने, ये डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि ठीक है, दो विकल्प दे दिए हमने। पहला, समझौता कर लो, सब चीज खत्म करते हैं, ज्यादा दिन की बातचीत नहीं करते हैं, फोन पर कोई बातचीत नहीं करते हैं, और रास्ता यही है कि इसको पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। और नहीं तो दूसरा विकल्प यह भी है कि भीषण हमले होंगे, ऐसी तबाही मचेगी कि आप याद रखेंगे। यानी मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब एक नया कूटनीतिक ड्रामा भी सामने आया है। ईरान ने बातचीत के लिए नया प्रस्ताव भेजा, लेटरली या टाइप किया, भेज दिया। भेजा किसको? डायरेक्ट नहीं भेज रहे। डायरेक्ट तो अमेरिका सुन ही नहीं रहा है। कोशिश हुई थी लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि यह क्या दिया आपने, ये तो कोई प्रस्ताव ही नहीं है, फालतू का यह प्रस्ताव है। इसमें वो कहा है जो मैं चाहता हूं, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप है, उनके अकॉर्डिंग चीजें होनी चाहिए। वो जो उम्मीद कर रहे हैं वो वाली लाइन थी नहीं। परमाणु का जिक्र नहीं, परमाणु हथियारों को लेकर, यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर
कोई कहानी नहीं। फिर बीच में एक खबर आई कि ईरान थोड़ा नरमी बरत रहा है कि ठीक है, एक साथ हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और इसको लेकर बातचीत कर लेते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप फिर सख्त हो गए, कह रहे नहीं, ये कौन सी बात है, नहीं करेंगे हम बात। लिया प्रस्ताव, फेंक दिया, ठुकरा दिया उस प्रस्ताव को जहां से शांति आ सकती थी। और इसके बाद से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाला समय और भीषण होने वाला है, महायुद्ध हो सकता है और भी ज्यादा भीषण। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।